बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं DHA फ़ेज़ 3 के सेक्टर के अंदर और आज की इस वीडियो में हम आपको DHA फ़ेज़ 3 सेक्टर के का स्ट्रीट व्यू करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम DHA फ़ेज़ 3 सेक्टर के मेन बुलेवार्ड के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ से हम सर्विस रोड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हम आपको सेक्टर के का स्ट्रीट व्यू करवाएंगे। अगर आपका प्लॉट DHA फ़ेज़ 3 के सेक्टर के की किसी स्ट्रीट के अंदर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर स्ट्रीट के अंदर जाएं ताकि अगर आपने अपना प्लॉट अभी तक विज़िट नहीं किया तो इस वीडियो के तवज्जुह से आप अपना प्लॉट विज़िट कर सकें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, हमारी राइट लेफ़्ट जितने प्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये तमाम के तमाम प्लॉट्स इस वक्त पोजेशनेबल हैं। DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर पोजेशन हैंडओवर कर चुकी है और सेक्टर K1 और सेक्टर L जो कि नए सेक्टर्स हैं DHA फ़ेज़ 3 सेक्टर न्यू पिंडी के, उसके अंदर इस वक्त डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है। बुनियादी तौर पर DHA फ़ेज़ 3 की अगर हम बात करें तो DHA फ़ेज़ 3 3 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। एक हिस्सा सरीन सिटी का है, दूसरा हिस्सा इसका आर्मी एलोकेशंस का है और तीसरा हिस्सा जो है वो न्यू पिंडी का है। न्यू पिंडी सेक्टर की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो लेट 80s के अंदर रवात मेट्रोपॉलिटन हाउसिंग सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी बनी। बाद में इस सोसाइटी का नाम तब्दील करके न्यू पिंडी हाउसिंग स्कीम रख दिया गया। इसके बाद न्यू पिंडी हाउसिंग स्कीम का मर्जर DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ हुआ और इस न्यू पिंडी को जितने सेक्टर्स थे इन तमाम सेक्टर्स को DHA फ़ेज़ 3 के अंदर मर्ज कर दिया गया। हाल ही में DHA ने न्यू पिंडी के जो पुराने ब्लॉक्स थे इनके ब्लॉक्स चेंज कर दिए हैं और इनके नए नाम जो रखे गए हैं उनमें सेक्टर K1 और सेक्टर L जो हैं ये न्यू पिंडी के सेक्टर्स हैं। जबकि आर्मी एलोकेशंस के सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सेक्टर D, सेक्टर E, सेक्टर F, सेक्टर G, सेक्टर H और सेक्टर J जो हैं वो आर्मी एलोकेशंस के सेक्टर्स हैं। इसके अलावा सेक्टर A, सेक्टर B, सेक्टर C, सेक्टर B1 ये सेक्टर्स सरीन सिटी के सेक्टर्स हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, हमारी राइट लेफ़्ट जितने प्लॉट्स आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं इन तमाम के तमाम प्लॉट्स के ऊपर DHA मैनेजमेंट पोजेशन हैंडओवर कर चुकी है। DHA फ़ेज़ 3 सेक्टर के की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन DHA फ़ेज़ 3 के बाकी तमाम सेक्टर्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। DHA फ़ेज़ 3 का ये वाहिद सेक्टर है जो कि मेन GT रोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसके अलावा DHA फ़ेज़ 3 के बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें से आपको अप्रोच तो GT रोड की मिल जाती है, लेकिन GT रोड से आपको तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर जाकर DHA फ़ेज़ 3 शुरू होता है।
जबकि सेक्टर के बिल्कुल मेन जीटी रोड के ऊपर वाक़या है। जो इस सेक्टर की लोकेशन है वो इस सेक्टर को पूरे डीएचए फेज़ 3 से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। मज़ीद नाज़रीन इकराम, इस वक्त अगर हम 5 मरला प्लॉट की बात करें सेक्टर के अंदर, जो कि कब्ज़े वाला प्लॉट है, तो 5 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिलता है। अगर हम 8 मरला के प्लॉट्स की बात करें तो 8 मरले का प्लॉट आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 15 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिल जाता है। इसके अलावा अगर 10 मरला के प्लॉट की बात की जाए तो 10 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 50 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिलता है। डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन रेट्स वेरी करते हैं। मज़ीद नाज़रीन इकराम, सेक्टर के अंदर एक कनाल के प्लॉट की अगर बात की जाए तो एक कनाल का प्लॉट 1 करोड़ 80 लाख रुपए से इसका रेट शुरू होता है और ये रेट तकरीबन 2 करोड़ 50, 2 करोड़ 60 लाख रुपए तक इसके रेट जाते हैं। इसके अलावा डीएचए फेज़ 3 सेक्टर के अंदर 2 कनाल के भी लिमिटेड प्लॉट्स मौजूद हैं जिनकी कीमत 3.5 करोड़ के प्लस माइनस में शुरू होती है। डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट ने चंद माह कबल सेक्टर के अंदर मौजूद तमाम प्लॉट्स के अंदर पोजेसन हैंडओवर कर दी है, जबकि सेक्टर के1 और सेक्टर एल के अंदर डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। सेक्टर के1 और सेक्टर एल को आर्मी एलोकेशन के जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर जे उनके साथ कनेक्ट किया जाएगा और आर्मी एलोकेशंस के जो सेक्टर्स हैं वो श्रीनगर सिटी के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। आने वाले वक्त में सेक्टर के की जो अप्रोच है, जो मेन जीटी रोड के ऊपर है, ये डीएचए फेज़ 3 की मेन एंट्रेंस साबित हो सकती है। मज़ीद नाज़रीन इकराम, डीएचए फेज़ 3 का सेक्टर के रिंग रोड रावलपिंडी से महज 5 मिनट की मसाफत के ऊपर वाक़या है। इसके अलावा सेक्टर के अंदर 5 मरला से लेकर 2 कनाल की कटिंग के प्लॉट्स मौजूद हैं, यानी कि इस सेक्टर के अंदर तमाम कैटेगरीज के प्लॉट्स मौजूद हैं। अगर आप जीटी रोड के करीब तरीन एरिया के अंदर अपना प्लॉट किसी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हासिल करना चाहते हैं तो डीएचए फेज़ 3 का सेक्टर के एक बहुत अच्छी ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। इसके अलावा डीएचए के किसी भी फेज़ के अंदर अगर आप जाते हैं सिवाय डीएचए फेज़ 7 के, तो कहीं पर भी आपको 1 करोड़ रुपए से कम 5 मरले का कंस्ट्रक्शन वाला प्लॉट नहीं मिलता, जबकि डीएचए फेज़ 3 सेक्टर के अंदर आपको 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 80 लाख रुपए से लेकर 90 लाख रुपए की ब्रैकेट में बआसानी मिल सकता है, जिसके अंदर आप इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरती से डीएचए मैनेजमेंट ने इस सेक्टर को डेवलप किया है। अभी हम मेंटेनेंस ऑफिस के पास से गुजर रहे हैं। हमारी राइट साइड के ऊपर मेंटेनेंस ऑफिस है और इसके आगे एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद तामीर कर दी गई है और ये इस वक्त ऑपरेशनल है। डीएचए फेज़ 3 का सेक्टर के इसके अंदर प्लॉट्स की काफ़ी लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है। ज़्यादातर लोग इस जगह के प्लॉट्स को फ़रोख्त नहीं करते क्योंकि डीएचए के प्लॉट्स हैं और दूसरी वजह कि ये मेन जीटी रोड के ऊपर प्लॉट्स हैं
आप अपने घर से निकलकर विदिन 30 सेकंड आप मेन जीटी रोड के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। मज़ीद नाज़रीन किराम, सेक्टर के अंदर एक और अच्छी बात जो आने वाले वक्त में इस सेक्टर को मज़ीद इम्पोर्टेंस देगी वो ये है कि खारियां रावलपिंडी मोटरवे जो है वो सेक्टर के बिल्कुल बैक साइड से उसकी अलाइनमेंट गुजरनी है। यकीनन जब मोटरवे का जो इंटरचेंज होगा, जो खारियां रावलपिंडी मोटरवे का आखिरी स्टॉप होगा या आखिरी इंटरचेंज होगा, वो टी चौक रवात के पास डिज़ाइन होना है। तो ये ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा जो रिंग रोड और मोटरवे के अलावा जीटी रोड के बिल्कुल संगम पर वाक़या होगा। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की जो कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी कीमतें उसके अप्रोच के हिसाब से बढ़ती हैं। अगर लैंड की बात की जाए तो लैंड तो शायद पूरे पाकिस्तान की लैंड एक जैसी होगी, लेकिन हर लैंड की जो हर एरिया की जो कीमतें होती हैं वो उसकी अप्रोच के हिसाब से प्राइसेस बढ़ती हैं। डीएचए फेज़ 3 का न्यू पिंडी सेक्टर लोकेशन के हिसाब से अपना सानी नहीं रखता। इसकी लोकेशन बहुत ही प्यारी है, इसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छे अंदाज में हो चुकी है। यहाँ पर सिर्फ देर है घरों की तामीर की। जिस वक्त यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, आप देखेंगे कि इस एरिया की कीमतें किस तेज़ी के साथ बढ़ती हैं। बिजली यहाँ पर अवेलेबल है, पानी की कोई मसला यहाँ पर नहीं है। सिक्योरिटी डीएचए 24/7 यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। तमाम फैसिलिटीज़ डीएचए के बायलॉज के मुताबिक यहाँ पर अवेलेबल हैं। सिर्फ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने की देर है, तो आपको इस सेक्टर की कीमतें जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हुई नज़र आएंगी। मज़ीद नाज़रीन इकराम, इस वक्त अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिसके ऊपर आपको इमीडिएटली कब्ज़ा भी मिल जाए, तो डीएचए फेज़ 3 का सेक्टर के एक बहुत अच्छी ऑप्शन साबित हो सकता है। एक छोटा सा सेक्टर जिसको बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर कमर्शियल्स भी रखे गए हैं, बड़े लिमिटेड से कमर्शियल्स हैं, और अगर मेन जीटी रोड के साथ साथ देखा जाए तो इसके अंदर हाई राइज कमर्शियल्स भी रखे गए हैं जो कि इसके मेन एंट्रेंस के राइट और लेफ़्ट साइड के ऊपर मौजूद हैं। आने वाले वक्त में ये डीएचए फेज़ 3 और बहरिया टाउन का एक गेटवे सेक्टर साबित होगा। यकीनन उस वक्त इस सेक्टर की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। एक छोटा सा सेक्टर जिसमें 5 मरला से लेकर 2 कनाल तक की कटिंग के प्लॉट्स मौजूद हैं, काफ़ी खूबसूरती से इस सेक्टर को डिज़ाइन किया गया है। मज़ीद नाज़रीन इकराम, डीएचए की जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो सेफ़ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स समझी जाती हैं। इसी हवाले से सेक्टर न्यू पिंडी भी एक सेफ़ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। इसका नया नाम अब सेक्टर के हो चुका है और इसका ट्रांसफ़र भी डीएचए हेड ऑफिस से होता है। किसी किस्म का कोई इशू इस सेक्टर्स के अंदर नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये आने वाले शॉर्ट पीरियड के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो दोनों टर्म्स के लिए ये इंतहाई अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब हम रोड की दूसरी तरफ आ चुके हैं
और इस तरफ जो स्ट्रीट्स मुकम्मल तौर पर डेवलप हैं और जिन स्ट्रीट्स के अंदर DHA मैनेजमेंट कब्ज़ा दे चुकी है, ये तमाम की तमाम स्ट्रीट्स हम आपको विज़िट करवाते हैं। अगर आप अपना प्लॉट DHA फेज़ 3 न्यू पिंडी सेक्टर K के अंदर फ़रोख्त करना चाहते हैं या आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। ओवरहेड वाटर टैंक्स यहाँ पर बन चुके हैं, स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं, तमाम प्लॉट्स के जो DPs हैं वो लग चुकी हैं। किसी किस्म का कोई कमी यहाँ पर अब डेवलपमेंट की नहीं रह गई। काफ़ी खूबसूरती से इस सेक्टर को डेवलप किया गया है। आज की तारीख में अगर हम सरीन सिटी के अंदर कनाल का प्लॉट देखते हैं तो वहाँ पर आपको कनाल का जो प्लॉट है उसकी कीमतें 2.5 करोड़ से शुरू होती हैं और तकरीबन 3.25 करोड़ 4 करोड़ तक उस वहाँ पर कनाल के प्लॉट की कीमत जाती है। जबकि सेक्टर के जो कि मेन GT रोड के ऊपर वाक़या है, इसके अंदर आपको कनाल का प्लॉट बेहतरीन लोकेशन का जो प्लॉट है वो 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के बजट में मिल जाता है, जिसकी लैंड बिल्कुल सॉलिड लैंड होगी और कोई डिप्रेशन का उसके अंदर इशू नहीं होगा लैंड के अंदर। अगर आप कोई बाउंड्री का प्लॉट देख रहे हैं, आपका बजट कम है, तो आपको 170, 180, 190 तक भी आपको कनाल का प्लॉट बाउंड्री की साइड पे मिल जाता है। काफ़ी कुशादा स्ट्रीट्स जिस तरह DHA के बाकी फेजेस में होती हैं, सेम उसी तरह यहाँ पर भी मौजूद हैं। स्ट्रीट बाय स्ट्रीट विज़िट करने का मकसद ही बुनियादी तौर पर यह था कि वो तमाम दोस्त जो आउट ऑफ सिटी हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं तो और उनका प्लॉट सेक्टर के DHA फेज़ 3 के अंदर मौजूद है और वो अपना प्लॉट विज़िट करना चाहते हैं, तो हम उनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें जिसके ज़रिए वो अपना प्लॉट विज़िट कर सके। ये आपको बोरिंग भी जहाँ पर नज़र आ रही होगी, DHA फेज़ 3 सेक्टर K के अंदर अंडरग्राउंड पानी का भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर पानी के बोर मौजूद हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आने वाले वक्त में फ़ायदा हो सकता है। ग्रिड स्टेशन भी इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की बिल्कुल बैक साइड के ऊपर मौजूद है। अगर हम सिटी एरिया की बात करें तो रवात स्टॉप से तकरीबन 1 किलोमीटर की मुसाफत पर DHA फेज़ 3 का सेक्टर K मौजूद है। गीगा मॉल से तकरीबन 5 मिनट की मुसाफत के ऊपर ये सेक्टर मौजूद है, जहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना घर बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो आपके घर बनाने के लिए भी ये एक इंतहाई अच्छी और इंतहाई सस्ती अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इससे कम रेट के ऊपर कनाल का प्लॉट शायद आपको DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी भी फेज़ के अंदर नहीं मिलेगा। मज़ीद नाज़रीन इकराम, ये आज का स्ट्रीट व्यू अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता है। अभी हम यहाँ से मेन बुलेवार्ड का रुख करेंगे और मेन बुलेवार्ड के बराबर में आपको सर्विस रोड भी दिखाएंगे कि मेन बुलेवार्ड के दोनों अतराफ के ऊपर सर्विस रोड भी काफ़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। मज़ीद नाज़रीन इकराम, अगर आप DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी भी फेज़ के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या अपना घर बनाने के लिए कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं
कोई प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं या अगर आप कोई बना बनाया घर भी परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके से सर्व करें। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। अभी हम मेन गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे जैसे ही हम मेन गेट से निकलेंगे बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर हम पहुंच जाएंगे। तो जीटी रोड, लाहौर रावलपिंडी जीटी रोड के बिल्कुल एन ऊपर वाक़या ये डीएचए का बेहतरीन प्रोजेक्ट इस वक्त आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। मज़ीद नाज़रीन इकराम, वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।